दोस्तों, अगर आपकी सिलाई मशीन भी बार बार धागा तोड़ती है या टाप करती है या बार बार सुई टूटती है तो इसको आप घर बैठे लिए हमने आपको इस वीडियो में बताया है शटल और गज और स्टॉपर की टाइमिंग कैसे मिलाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने नीडल प्लेट खोल देना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। उसके बाद हमने प्रेशर फुट भी खोल देना है। तो फिर ये जो 3 स्क्रू दिख रहे हैं हमने इन स्क्रू को भी खोल देना है। उसके बाद हमने मशीन को इस तरह से करना है। उसके बाद हमने इसका स्टॉपर निकालना है। तो हमने ये वाला स्क्रू खोलना होगा। ये देखिए, ये देखें इसका स्टॉपर भी निकल चुका है। तो ये देखें शटल बिल्कुल फ्री हो चुका है। उसके बाद हमने शटल को भी बाहर निकाल देना है। ये देखें इस तरह से शटल घूमता है। पर जब मशीन में शटल लगा हुआ होता है तो मशीन का ये वाला पार्ट घूमता है इस तरह से, ये देखें। पर ये वाला पार्ट नहीं घूमता है। अभी ये वाला पार्ट देखिए फ्री है ना बिल्कुल, ये देखें। पर मशीन में लगने के बाद ये वाला पार्ट नहीं घूमता है। मशीन में लगने के बाद ये वाला पार्ट चलता है। तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखें शटल में यहाँ पर देखिए गैप दिया गया है। ये देखें यहाँ पर देखिए पेचकस फंस चुका है ना। तो इसी तरह से ये जो स्टॉपर होता है इसमें भी एक सपोर्ट लगी होती है। ये देखें, तो जब हम शटल और स्टॉपर को फिट करते हैं तो स्टॉपर की ये वाली सपोर्ट यहाँ पर फंस जाती है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर इस तरह से। अब फंसने के बाद क्या होता है, शटल का जो ये वाला पार्ट होता है ये पार्ट घूमता है और ये पार्ट इस तरह से रुक जाता है। पर कभी कभी क्या होता है, जब हमारी मशीन सही नहीं चल रही होती है तो ये स्टॉपर जो होता है ना यहाँ से आउट हो जाता है। कई बार इस तरह से बाहर को हो जाता है, कई बार ज्यादा अंदर को हो जाता है। तो हमारी मशीन धागा भी तोड़ने लगती है और कई बार ये बाहर को हो जाता है तो शटल सही से वर्क नहीं करता है। देखिए हमने शटल को इस तरह से लगाना है। पर ध्यान रखना है जो ये वाले स्क्रू होते हैं ना, ये देखिए स्क्रू लूज होने चाहिए। अगर ये स्क्रू ज्यादा टाइट होंगे और देखिए स्क्रू जब अंदर को दिखने लगेगा ना यहाँ से, तो ये शटल इस रॉड में फिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ये रुक जाएगा। तो हमने स्क्रू को इस तरह से खोल कर रखना है। ये देखिए यहाँ पर अंदर वाली साइड में स्क्रू दिखना नहीं चाहिए। तीनों स्क्रू को आपने चेक कर लेना है। उसके बाद जो शटल की ये वाली किनार है वो हमने अंदर वाली साइड में रखते हुए इस तरह से यहाँ से फिट करना है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको आगे समझाता हूँ कि हमने किस तरह से टाइमिंग मिलाना है। ये देखिए फिर हमने क्या करना है, जो शटल का जो ये वाला एरिया है जहाँ पर हमने स्टॉपर फंसाना है, इस गैप को हमने निडल के सेंटर में कर देना है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखिए स्टॉपर को हमने इस तरह से लगाना है। ये देखिए, तो देखिए स्टॉपर की जो सपोर्ट है वो यहाँ पर देखिए सेंटर में आ चुकी है। ये देखें इस तरह से हमने स्टॉपर लगा दिया। तो अब देखिए शटल का बाहर वाला पार्ट घूम रहा है पर अंदर वाला पार्ट नहीं घूम रहा है। ठीक, जो मशीन के दांत होते हैं इनको भी खोल देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जो स्टॉपर की सपोर्ट है वो शटल के बीच में इस तरह से आ चुकी है। तो अब हमने शटल की टाइमिंग मिलाना है। ये देखिए मशीन चल रही है पर शटल नहीं घूम रहा है। तो अब शटल कैसे घूमेगा, टाइमिंग कैसे मिलेगी, वो आपने जानना है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक चीज और देखना है। अगर हम शटल को इस तरह से पकड़ेंगे तो शटल आगे हो जाता है और इस तरह से करेंगे तो ये अंदर को हो जाता है। देखिए इधर को किया तो बीच में गैप हो गया, इधर किया तो ये बीच में मिल चुका है। तो आपने क्या करना है, शटल को थोड़ा आगे करना है। ये देखिए यहाँ पर बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं ये बीच में गैप हो गया पर हमने थोड़ा आगे करना है। इस तरह से आप शटल को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक स्क्रू को थोड़ा टाइट करना है। ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, इतना टाइट करेंगे कि अगर हम शटल को हाथ से घुमाएं तो बाद में थोड़ा थोड़ा घूमता भी रहे, बिल्कुल फ्री भी न रहे। ये स्क्रू टाइट करने के बाद शटल की टाइमिंग मिलाने से पहले आपने यहाँ पर एक चीज और चेक करना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर निडल की नोक नीचे है। ये देखिए, तो आपने शटल की टाइमिंग मिलाने से पहले सबसे पहले ये भी देखना होगा कि हमारी निडल यहाँ तक आ पा रही है नहीं आ रही है। अगर मान लीजिए आपकी निडल की नोक, सुई की नोक ऊपर है तो भी आपकी शटल की टाइमिंग सही नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपने यही देखना होता है। तो निडल की नोक यहाँ से कितनी नीचे होनी चाहिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो निडल का होल दिख रहा है ना, ये देखिए होल है ना, तो बस ये जहाँ से ऊपर से होल शुरू होता है यहीं तक सुई की नोक होनी चाहिए। यानी कि लगभग करीब 150 निडल की नोक नीचे होना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 2 स्क्रू दिए गए होते हैं, एक स्क्रू ये है और एक स्क्रू ये होता है। तो अगर मान लीजिए आपकी निडल ऊपर है नीचे नहीं दिख पा रही है तो आपने क्या करना है, जो ये वाला स्क्रू होता है इसको आपने लूज करना है क्योंकि कई बार हमारा गज ऊपर हो जाता है तो यहाँ से हमें टाइट करना होता है। तो ये देखिए इस तरह से ये पेज लूज करने के बाद अब देखिए इसका गज बिल्कुल फ्री हो चुका है, ऊपर नीचे हो रहा है। अब देखिए गज ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये देखें
सिर्फ ये वाला पार्ट ऊपर नीचे हो रहा है। तो सबसे पहले आपने इस पार्ट को नीचे लेकर आना है, बिल्कुल नीचे ले आएंगे इस तरह से। ये देखिए नीचे लाने के बाद अब आपने देखना है हमने निडल की सेटिंग कहाँ रखना है, कितना नीचे रखना है। तो आपने यहाँ पर इस तरह से नीचे करके लाना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा नीचे भी आ रही है और ऊपर भी हो जा रही है, पर हमने यहाँ पर इतनी नीचे रखना होता है, इसका होल दिखना चाहिए, ठीक है। फिर दोबारा से हमने इस स्क्रू को टाइट कर देना है। तो देखिए हमने जैसे ही एक स्क्रू को टाइट किया तो इसका शटल घूमने लगा। सबसे पहले तो हम निडल को थोड़ा नीचे लाएंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो शटल की नोक है इस तरह से ये आगे तक जा रही है, पर हमने इसको आगे तक नहीं जाने देना है, हमने कहाँ रोकना है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पेचकस लगाना है निडल की नोक के आगे, यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर आकर शटल की नोक रुक चुकी है, इससे आगे नहीं बढ़ रही है। तो हमने आपको समझाने के लिए पेचकस लगाया है ताकि आपको सही से समझ आए। यहाँ पर आपने ये भी देखना है शटल की नोक और सुई की नोक के बीच में यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, और शटल की नोक सुई से टकराकर मिलकर भी नहीं चलना चाहिए। अगर शटल की नोक सुई से टकराकर चलेगी तो भी आपका धागा टूटेगा, निडल भी टूटेगी। अगर शटल की नोक पीछे रहेगी तो आपकी मशीन टॉप करेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ इस तरह से बराबर मिला लिया है। ये देखें अब हमने क्या करना है, निडल को थोड़ा ऊपर लाना है इस तरह से, और शटल को पकड़े हुए हैं। जो निडल का होल होता है ये देखिए, तो जो होल का जो ऊपर वाला भाग होता है जहाँ से ऊपर से होल शुरू होता है ना, तो ये वाली साइड हमने शटल की नोक के जस्ट नीचे रखना है इस तरह से। ये देखें यहाँ पर रखना है, इस तरह से ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से नीचे भी नहीं होना चाहिए। यानी कि जो निडल का होल है ना, होल का जो ऊपरी वाला भाग है वो शटल की नोक से होना चाहिए, यानी कि शटल की नोक के बराबर। अब देखिए हमने निडल को इस तरह से नीचे करना है। तो अब देखिए निडल का होल शटल की नोक के नीचे जा चुका है। ये देखें अब जो शटल की नोक की जो किनार है ना, अंदर वाली जो किनार है, ये देखिए नोक के आगे जो किनार है उस किनार से हमने होल को रखना है। ये देखें यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए यहाँ भी आपने चेक कर लेना है, यहाँ पर शटल की नोक सुई की नोक से आगे नहीं जाना चाहिए। अब हमने यहाँ पर एक स्क्रू को फुल टाइट कर देना है। इस तरह से हमने फुल टाइट कर दिया। अब जैसे ही हम निडल को ऊपर कर रहे हैं तो इसका होल इस तरह से ऊपर को आ रहा है। ये देखिए तो यही टाइमिंग होती है, इसी को टाइमिंग बोलते हैं। ये देखें इस तरह से इसकी टाइमिंग मिल चुकी है। ये देखें कितने अच्छे से इसकी टाइमिंग मिल चुकी है। फिर उसके बाद हमने पहले जैसे ये पार्ट लगा देने हैं और टाँका बिल्कुल साफ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।